दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। ये वीडियो सिर्फ तालीमी मकासद के लिए है। बराए मेहरबानी इस वीडियो का गलत इस्तेमाल मत करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप उन पे नजर रखना चाहते हैं कि वो अपने मोबाइल फोन पे क्या सर्च करते हैं, कौन सी वेबसाइट का विजिट करते हैं, अपने मोबाइल फोन में किसके साथ राब्ते में है, उनकी लोकेशन क्या है, वो कौन से एरिया में है, या उनके मोबाइल फोन में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, ये सब कुछ आप अपने मोबाइल फोन पे घर बैठ के चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइवेसी को लेके मैं काफी ज्यादा वीडियोस जो है वो पहले भी बनाता रहा हूँ और ये वीडियो भी उसी टॉपिक से रिलेटेड है। दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दो मोबाइल फोन जो है वो शो हो रहे हैं। मान लें कि एक मोबाइल फोन जो है वो आपका है और दूसरा मोबाइल फोन आपके बच्चे का है और आप चाहते हैं कि अपने मोबाइल फोन से अपने बच्चे के मोबाइल फोन को कंट्रोल करें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल फोन में और आपके जो बच्चे के मोबाइल फोन में दोनों में एक एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर ओपन करें। तो फ्रेंड्स, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे एक एप्लीकेशन जो है वो सर्च कर लेनी है, फैमिसेव पेरेंटल कंट्रोल लोकेशन एंड ट्रैकर। इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम इसको दोनों मोबाइल फोन में इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो फ्रेंड, ये एप्लीकेशन जो है यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले जो मोबाइल फोन आपके पास है आपने उसमें ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आप पढ़ लें, नहीं तो आप यहाँ पे स्वाइप भी कर सकते हैं और ऊपर आपको स्किप का ऑप्शन जो है वो भी नजर आ रहा होगा। उसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे परमिशन जो है वो दे दें इस एप्लीकेशन को। ओके, तो सबसे पहले आप अपना जो एक ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे इंटर करें। उसके बाद जो पासवर्ड है वो इंटर करें। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड जो है वो इंटर करें और आई एग्री पे क्लिक करके साइन अप कर दें। ओके, तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारे सामने दो ऑप्शन जो है वो आ चुके हैं कि ये मोबाइल फोन जो है वो कौन यूज करता है, आप यूज करते हैं या आपका कोई बच्चा। तो हमने यहाँ पे पेरेंट पे क्लिक कर देना है क्योंकि ये मोबाइल फोन जो है ये हमारा है। ओके, तो मैं यहाँ पे पेरेंट पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है। अगर आप इस एप्लीकेशन को बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। दोस्तों, ये एप्लीकेशन जो है ये 3 दिन के लिए बिल्कुल फ्री है। आप इसको चेक करें, अगर ये सही काम कर रही है और आपका जो बच्चा है उसको कंट्रोल कर रही है तो आप इस एप्लीकेशन को बाय कर लें। अगर आपको लगता है कि ये एप्लीकेशन जो है ये काम सही नहीं कर रही या हमारा बच्चा जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप इसको बाय मत करें, लेकिन हम फ्री में पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे स्किप पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड किट पे क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपने यहाँ पे यस राइट हेयर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे डाउनलोड मैनुअली पे क्लिक कर देना है क्योंकि फ्रेंड्स हमने पहले अपने दूसरे मोबाइल फोन में जो है वो फैमिसेव एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर ली है, इसलिए हम स्क्रीन को यहाँ पे लेफ्ट साइड पे स्वाइप करते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ओके, तो फ्रेंड, यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन जो है वो आ चुका है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो आपका बच्चा है उसके मोबाइल फोन आपने ये एप्लीकेशन जो है ये ओपन कर लेनी है और वहां पे आपने साइन अप नहीं करना बल्कि वही सेम आईडी जो हमने पहले यहाँ पे इस मोबाइल फोन में साइन अप की थी वहां पे जस्ट आपने लॉग इन कर लेनी है। चलिए मैं दूसरे मोबाइल फोन में ये एप्लीकेशन जो है ये ओपन करता हूँ और स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने लॉग इन का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देनी है। उसके बाद जो हमने अपने मोबाइल फोन में आईडी साइन अप की थी वही आईडी और पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक कर दें। आपने जो किड का ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे भी आप बच्चे की एज और उसका जो नाम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं कुछ भी हो है वो टाइप करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन आपसे यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगी तो आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ के वो तमाम की तमाम परमिशन जो है वो दे दें। उसके बाद ही ये एप्लीकेशन यहाँ पे काम करेगी। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो एक्सेसिबिलिटी की परमिशन है वो इनेबल करते हैं। तो फ्रेंड्स, सारी परमिशन देने के बाद आपने यहाँ पे एंड पे एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। ये आपने लाजमी करना है, उसके बाद ही ये एप्लीकेशन जो है ये काम करेगी। उसके बाद ग्रैंड परमिशन और उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों, अब आते हैं हम अपने मोबाइल फोन की तरफ जो कि हमारा मोबाइल फोन है जिससे हमने बच्चे के मोबाइल फोन को कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपने बच्चे के मोबाइल फोन में सिक्योरिटी के लिए एक पिन कोड जो है वो सिलेक्ट कर लें ताकि वो ये एप्लीकेशन जो है उसको डिलीट ना कर सके। चलिए हम ओके पे क्लिक करते हैं और एक पासवर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेते। तो सबसे पहले यहाँ पे पासवर्ड जो है वो इंटर करें और उसके बाद जो पिन है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर और यहाँ पे आप जो पिन कोड है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म कर दें। ओके, तो फ्रेंड, यहाँ पे ये एप्लीकेशन जो है ये ओपन हो चुकी है। इसका इंटरफेस था बहुत ही सिंपल है।
फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पे वेब फिल्टर पे क्लिक करें ताकि कुछ ऐसी वेबसाइट जो है उनको ब्लॉक कर सकें जो कि बच्चे के मोबाइल फ़ोन में ओपन ना हो, जो कि उसके लिए अच्छी नहीं। चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले वेब फिल्टर पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी कंटेंट जो कि बच्चे के लिए ठीक नहीं है आप यहाँ पे वो ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वही वेबसाइट जो है वो रहने दें जो कि बच्चे के लिए ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से एक जो रूल है वो ऐड कर सकते हैं। चलिए वापस जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे स्क्रीन टाइम पे क्लिक करते हैं तो आपको तमाम की तमाम यहाँ पे जो एक्टिविटी रिपोर्ट जो है वो मिल जाएगी। मतलब वही एप्लीकेशन उस मोबाइल फोन पे काम करेंगी जिसको आप यहाँ से परमिशन देंगे। ओके, तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो बच्चे का मोबाइल फोन है उस पे जो गूगल क्रोम है वो काम ना करे। ओके, तो मैं यहाँ से ब्लॉक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो टाइम है वो सिलेक्ट कर लें कि कितनी देर तक आप इसको ब्लॉक करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं जो 1 मिनट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद स्क्रीन टाइम जो है वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप वो डिवाइस जो है उसको ब्लॉक करना चाहें तो वो भी यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं, मतलब स्क्रीन पे कुछ भी ओपन ना हो। उसके लिए आप यहाँ पे टाइम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट या 20 मिनट जो है वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करे और 20 मिनट बाद वो मोबाइल फ़ोन जो है वो ब्लॉक हो जाए। तो यहाँ पे आप डेली जो लिमिट है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे आप अपना जो एरिया है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपका बच्चा जो है वो आपके घर से 100 मीटर या 200 मीटर या 300 मीटर दूर जाता है तो आपको स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो ये अनइंस्टॉल नहीं होगी और अनइंस्टॉल करने के लिए भी आपको एक पासवर्ड जो है वो चाहिए होगा। चलिए मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ और यहाँ से अनइंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एप्लीकेशन जो है ये पासवर्ड मांग रही है। जब तक आप इस एप्लीकेशन को पासवर्ड नहीं देंगे ये एप्लीकेशन अनइंस्टॉल नहीं होगी। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।